Hello friends, once again you are welcome to Easy Ink channel. Pramendra welcomes you. So friends, in the last some sessions we have discussed about the listening skills और उसके ऊपर कुछ डिपेंड एक्टिविटीज़ को भी हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा है। आज इस लिसनिंग के प्रोसेस में जो भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ या कुछ भी हमको परेशानियां महसूस होती है उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करने जा रहे हैं। सो व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ इन लिसनिंग, और वो हमको इसलिए जान लेनी है कि हम उसको ओवरकम कर सके, उसमें से हम अपने आप को या सामने वाले को उससे बाहर निकाल सके। सो व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ व्हाट we came across while listening. So these are some difficulties. The first one is that concentration. तुम्हारा जो ध्यान है वो सबसे पहला एक डिफ़िकल्टी लेकर आने वाला बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर हमारी कक्षा अवधान की जो कक्षा है वो अगर कम हो, हमारा ध्यान अगर कम हो, कंसंट्रेशन कम हो, तो वहाँ पर लिसनिंग में हमको दिक्कत आती है। So this is the first difficulty. The next one, that is disturbances. जब आप किसी से बात कर रहे हो उस समय आपके आजू बाजू से बहुत सारी आवाज़ आपके कानों पर आती है और वो आवाज़ की वजह से सामने वाला जो आपसे कुछ कहना चाहता है वो आप सही ढंग से नहीं सुन पाते। फिर ये डिस्टर्बेंसेस अलग अलग हो सकती है, ये मैन मेड भी हो सकती है या तो फिर नेचुरल भी हो सकती है, या तो फिर जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो या वहाँ से आने वाली जो आवाज़ हो वो भी आपको इसमें डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। द नेक्स्ट वन इज़ दैट प्रोनाउंसिएशन। सो व्हाट इज़ मीन बाय दैट? जब कोई आदमी कुछ शब्दों का उच्चारण अपने अलग ढंग से करता है या कभी कभी वो गलत ढंग से भी करता है तो हमको सुनने में तकलीफ हो सकती है। जैसे कि एक शब्द है फिनांस और कोई उसे फाइनेंस कहते हैं। सो फाइनेंस अगर कहते हैं तो हमको कभी कभी जल्दी से समझ में आता है, फिनांस कहा तो हमको नहीं समझ में आ सकता है। मीन्स हम जिस शब्द से परिचित है, हम जिस शब्द से अच्छी तरह से फैमिलियर है, वो शब्द अगर हमारे कान पर आते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। बट व्हेन समटाइम्स somebody pronounce the same word in a different way, at that time we have to face some difficulties in the listening। और इसी को ही हम ये तीसरी डिफ़िकल्टी दैट इज प्रोनाउंसिएशन के नाम से जानते हैं। कभी कभी इन प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी बहुत से लोगों की बहुत सी गलत फहमियाँ होती है, या कभी कभी कोई रिसीव्ड इंडियन प्रोनाउंसिएशन का भी प्रयोग करता है, कोई ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग करता है या कोई अमेरिकन इंग्लिश का भी प्रयोग करता है। तो सामने वाला जो है स्पीकर जो है वो किस तरह से उन शब्दों का उच्चारण करता है उस पर भी कभी कभी हमारी डिफ़िकल्टी इन लिसनिंग भी डिपेंड करती है। उसके बाद स्पीड। व्हेन समबडी स्पीक्स सो फास्टली, एट द टाइम ऑल्सो वी कैन फेस डिफ़िकल्टीज इन लिसनिंग। कभी कभी सामने वाला जो बात करता है उसकी स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा होती है और उस समय हम बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं लिसनिंग में। इसीलिए हमने इस से ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम कुछ बातों को कहते हैं उस समय स्पीड मेंटेन हो, स्पीड मीडियम हो, ताकि सामने वाले को समझ सके। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इन लिसनिंग इज़ दैट अननोन वर्ड्स। कभी कभी कुछ वर्ड्स प्रयोग में ना आए वाले होते हो और या तो फिर वो अनफैमिलियर होते हैं, तो फिर जब सामने वाला अनफैमिलियर वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन फेस द डिफ़िकल्टी इन लिसनिंग। सो फ्रेंड्स, so we have to concentrate on these 5 difficulties and we have to overcome. So let's go towards one more activity in this session. आज और एक फिर से आपको अच्छी लगे ऐसे एक एक्टिविटी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। वो एक्टिविटी इस तरह से है, यू हैव टू लिसन द वर्ड्स केयरफुली एंड पुट इट इन द प्रॉपर कॉलम। मीन्स मैं कुछ शब्दों का उच्चारण यहाँ पर करने जाना, 12 वर्ड्स आर देयर, वो वर्ड्स आपको 3 अलग कॉलम्स में पुट करने हैं।
लेकिन उसको उस बॉक्स में डालते समय, उस कॉलम में डालते समय आपको उससे क्या रिलेशन है ये समझ कर आपको डालने हैं। जैसे कि 3 कॉलम्स आपके सामने हैं, कंप्यूटर, कोरोना एंड कॉलेज, computer, corona and college, and on the basis of these titles you have to put the listened words in that particular box. So just listen the words carefully and put it in the proper box. If you are 12, if you have given 11 or 12 correct answer, you are a best listener. If you have 9 or 10 correct answer, you are good listener. And if you have less than that, then you have to work on your listening skill, friends. So have you got the idea? Come on, let's get ready with your pen and paper. Are you ready? Yes, let us start this activity. Go on listening the words and put in the proper column. So columns are computer, corona and college. The words are like this. Chalo, are you ready? तैयार हो आप? चलो. So the first one, memory, mask, board, teacher, sanitizer, hard disk, keyboard, quarantine, data, study, COVID-19, classroom. Have you listened it carefully? Yes, go on putting in the proper boxes. Yes. Yes, have you completed? Yes, 5, 4, 3, 2, 1. So let's count your correct answers, but I am going to declare that correct answers in the coming session. Okay, so friends, let's have a wonderful stop here with this enjoyable activity, and we are going to meet once again in the next session with the answer of this activity. So till then, goodbye.